वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल रुपी के बारे में। तो बजट में जो है ये अनाउंस कर दिया गया है कि सरकार जो है डिजिटल रुपी जो है लेके आएगी। इसको जो है आरबीआई जो है लॉन्च करेगा और ये जो है ये ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं होगा बल्कि ये सेंट्रलाइज्ड होगा। तो इसके क्या फ़ायदे हैं उस पर जो है हम बात करते हैं। तो ये जो डिजिटल रुपी है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये डिजिटल फॉर्म में होगा, तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग कैसे होगी उसको समझते हैं। तो जैसे एक 500 रुपए की नोट की अगर हम बात करें तो इसको प्रिंट करने में जो है लगभग 3 रुपए का खर्चा आता है। और फिर इसको जो है स्टोर करने का, फिर जिस दूसरे बैंकों में पहुंचाने का, सुरक्षित पहुंचाने का, तो वो जो खर्चा जोड़े जाए तो लगभग 4 रुपए का खर्चा जो है एक 500 रुपए के नोट पर आता है। और एक नोट की जो एवरेज लाइफ होती है वो 4 साल की होती है। उसके बाद जो है वो उसका नया ही प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि पेपर का होता है तो ख़राब हो जाता है। और अगर इस पूरी लाइफ साइकिल की बात करें, एक 4 साल की लाइफ साइकिल को अगर हम लेके चलें, तो एक नोट पर जो है 15 से 20 रुपए का खर्चा जो है इस प्रकार का हो जाता है। अब डिजिटल रुपी अगर आएगा तो ये खर्चे जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होगी। और ये बड़ी जो कॉस्ट सेविंग है ये जो है देश के काम में दूसरी जगह आ सकती है। तो एक बड़ा सा फ़ायदा जो है ये हो जाता है। अगला बड़ा फ़ायदे की बात करें तो ये सुरक्षित काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जैसे हम पेपर वाले नोट की बात करें तो उस पर जो है एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है। उस सीरियल नंबर से जो है जांचा जा सकता है कि ये नोट असली है या नकली है, आरबीआई से रिलीज़ हुआ है या कहीं और से हुआ है। तो वो एक तरीका होता है। वैसे ही इस पे भी जो है एक नंबर होगा, लेकिन ये सीरियल नंबर जो होगा वो एनक्रिप्टेड होगा। एनक्रिप्टेड होगा, एनक्रिप्टेड होने का मतलब ये है कि इसका एक्चुअल नंबर जो है वो कंप्यूटर से डिकोड करके ही जो है आप जान सकते हैं। अब क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होगा तो एक्चुअल जो है इसकी कॉपी नहीं बन सकती। तो कोई और आदमी जो है इसका कॉपी बना ले, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। नॉर्मल नोट में जो है ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो इसका प्रोसेस भी जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आरबीआई जो है कुछ डिजिटल नोट जो है, डिजिटल करेंसी जो है वो जारी करेगा। आप चाहे तो जो है इसका इक्विवेलेंट जो है कैश अमाउंट या कैसे भी पे करके जो है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। तो आप सीधे आरबीआई से ले सकते हैं या आरबीआई ऑथोराइज कोई बैंक है वहाँ से जाके ले सकते हैं। अब जिसने ये लिया, आरबीआई के कंप्यूटर में जो है उसका नाम दर्ज हो जाएगा कि इस फलाने एनक्रिप्टेड कोड के नोट का ओनर जो है आज के समय में ये पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो वो जो है वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। अब इसकी एक और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई लेन देन होगा, तो जैसे मैंने जो है कोई डिजिटल नोट लिया और मैंने अपने किसी दोस्त को जो है वो दिया किसी लेन देन में, तो वहाँ पे मेरा नाम हट जाएगा और ओनर के नाम में जो है आरबीआई के कंप्यूटर्स में जो है उस व्यक्ति का जो है यानी मेरे दोस्त का नाम जो है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इजीली ट्रेसेबल है कि कौन सा नोट जो है किसके पास है, कहाँ है। तो इससे जो है करप्शन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो करप्शन कम होगा तो पैसे की बचत होगी और इस बचा हुए पैसे को जो है देश के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि दूसरे देशों से जो है हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए जो है नकली करेंसी जो है डंप कर की जाती है। कभी पाकिस्तान से आ रही है, कभी कहीं और से आ रही है। तो ये सारी चीज़ों का असर भी जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी जो है डिजिटल करेंसी का मतलब ये नहीं है कि पेपर वाली ख़त्म हो जाएगी, वो भी पैरेलली चलेगी, ये भी चलेगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को जो है इसमें ज़्यादा सुविधाएं दिखने लगेंगी, पेपर वाला पोर्शन जो है वो कम होता जाएगा और इसके जो है बहुत सारे देश को फ़ायदे मिलते जाएंगे। तो आरबीआई का जो ये कदम है, सरकार का ये कदम है कि देश में जो है डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटल रुपी लाना है, ये इकोनॉमी को भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स रखिए, अपने विचार रखिए। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।